अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत और सलामती के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ी समोसे, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। तो आज मैं बना रही हूँ। उसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन का कीमा। चिकन का कीमा ले लिया मैंने, पाव चिकन ले लिया और उसको मैंने हाथ से यानी जैसे कूट लेते हैं ना उस तरह से कूट लेना है। और एक आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें जो चिकन आप धोएंगे तो उसका पानी सारा खुश्क करना है आपने, ठीक है, पानी नहीं रहना देना ज़रा सा भी। और हम ले लेंगे 2 दरमियाने साइज़ के आलू, मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, ठीक है। सिरका हमें चाहिए, मैदा 1 कप मैंने ले लिया है, अंडा 1 अदद, 1 छोटी प्याज है जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए और हरी मिर्च मैंने काट ली है थोड़ी सी, 2 जवे या 3 जवे मैंने लहसुन लिए हैं, ठीक है। इसमें हमें चाहिए चाट मसाला, टाटरी थोड़ी मैंने ले ली है 1 चुटकी के बराबर, और अजीनोमोटो मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। नमक चाहिए हमें, हल्दी पाउडर चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, काली मिर्च चाहिए और सोडा भी मैंने 2 चुटकी तक ले लिया है, और हमें चाहिए फूड कलर। तो आइए शुरू करते हैं मज़ेदार रोज़ी समोसे, जो शायद आपने पहले नहीं खाए हों। जब आप बनाएंगे तो यकीनन आपको भी पसंद आएगा, और अगर किसी मेहमानों के लिए भी बनाएंगे कभी आने वाले, तो वो भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदा गूंद लेंगे रोज़ी समोसों के लिए। हमें चाहिए फूड कलर जो हमने जर्दे का रंग जो होता है वो ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अंडा डाल के आपको इसको करना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सोडा जो मैंने आपको बताया था, सोडा डाल देंगे, और नमक भी हस्बे जायका आपका, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत मज़े के ये बनते हैं। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। इसको हमने गूंद लेना है मैदे को। पानी भी आपने तकरीबन इतना डालना है जितने इसमें ये आटा गूंद जाए। तो जी देखिए, इसको हम इस तरह से अच्छे से गूंद लेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतला होगा, ना ज़्यादा सख्त होगा, ना बहुत ज़्यादा नरम और ना बहुत ज़्यादा सख्त, ठीक है। अभी देखिए जैसे है, तो ये देखें आटा गूंद चुका है। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद हम चिकन वाली चीज़ें बनाते हैं, इसकी फिलिंग की। हम डाल देंगे आलू भी साथ में, जो मैंने आपको बताया था मैश किए थे हमने, ठीक है। मैश किए हुए आलू भी हम डाल देंगे साथ में, लहसुन का पेस्ट और जो हमने हरी मिर्च ली थी वो डाल देंगे। प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी प्याज अच्छी लगती है इसमें। 1 अदद प्याज मैंने आपसे कही थी वो डाल दिया आपने, और चाट मसाला और टाटरी और अजीनोमोटो डाल दिया हमने। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च पाउडर, ठीक है। नमक और जो लाल मिर्च है, काली मिर्च अपने हिसाब से डालें, कुछ लोग ज़्यादा कुछ लोग कम लेते हैं, तो इसलिए उसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें डाल देंगे सिरका भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा सिरका ऐड मत कीजिएगा वरना समोसे ख़राब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो जी देखिए, ऑयल जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और अब हम बनाएंगे अपने फ्लावर। जी अब देखिए, मैंने जो आटा गूंदा था उसका पेड़ा ले लिया है, और कुछ का भी मैंने साथ में रख लिया है, यानी मैदा मैंने रख लिया है सूखा। तो अब जब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेलेंगे, ठीक है। ये मैंने पूरा ले लिया, 1 कप आटा जो मैंने लिया था इसको हमने पूरा ले लिया है।
10 मिनट रखने के बाद हम इसको बेल रहे हैं। ठीक है, आपने इसको बेलते जाना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं और इसका जो अंदर हम फिल करेंगे चिकन और आलू का मिक्सचर बहुत मज़े का लगता है, दिखने में भी और खाने में भी मज़ेदार है। तो जी देखिए, अब हमने इसको बेल लिया है, ना बहुत ज़्यादा देखें मोटा किया है और ना बहुत ज़्यादा पतला, मतलब सही है नॉर्मल, उसमें जिस तरह से हम एक रोटी बेलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, कटर लेके इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेंगे और आप ग्लास से भी इसी कटिंग कर सकते हैं। कटर ले लें वरना ग्लास, दो ऑप्शन। तो जी अब हमने क्या करना है कि 4 हमने ये ले लेने हैं। ठीक है, और फिर अब हम इसे गाड़ देंगे। ठीक, इस पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रेस यहाँ से करना है आपने। इसी तरह ये जो तीसरा, इस तरह से आप एक साथ बना के रख दें। हम जो है इसको बीच में इस तरह से रख देंगे और फिर हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम रोल करेंगे। इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। आप लोगों को अगर ये डर हो कि भाई निकल जाएगी तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक इस तरह से इसके साथ मिला देंगे। इसी साइड जो है ये चीज़ ये आप प्रेस कर लेंगे। अब आपने इसको इसको यहाँ से आपने इस तरह से प्रेस कर देना ताकि ये निकले। इस तरह से बन गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी देखिए, आज बिल्कुल हमने इसको पकाना है ताकि जो इसमें मिक्सचर डाला है वो जो है अच्छे से गल भी जाए और कच्चे ना रहे अंदर से। अच्छा, आपने क्या करना है कि बनाने के दौरान जो है इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पर ऑयल डालते जाएगा। ठीक है, ताकि जो इसके अंदर ऑयल जाएगा ना तो ये अंदर से भी पक जाएगा। ठीक है, बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें। इसको आप स्टीम पे भी रख सकते हैं, जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं उस तरह से भी आप करें तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। इसमें से आपको अगर ये लग रहा है कि फिलिंग निकल जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो है वो इस पर ऑयल डालते जाएं तो ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल।
करना है कि जब ऊपर से थोड़ा सा आप ऑयल डाल के इसको करेंगे ना, थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा वो, उस वक्त भी नहीं निकलेगा। और अभी भी देखें बिल्कुल भी नहीं निकला, मैंने इसको पलटा दिया है, उल्टा कर दिया है, लेकिन फिर भी इसमें से फिलिंग नहीं निकल रही। तो परेशान मत होइएगा, इस तरह से नहीं निकलेगी फिलिंग। मैंने इसको उल्टा करके भी थोड़ा पका रही हूँ ताकि जो अंदर चिकन भी है और आलू है और वो जो मैदा हमने लिया ये और अंडा भी हमने इसमें डाला है तो अच्छे से पक जाए, कच्चेपन की स्मेल या जायका ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू भी इसकी आ रही है, बहुत मज़े की। जब निकालेंगे इसको तो इस तरह से निकालिएगा ताकि जो इसके फ्रंट पे ऑयल होगा ना सारा वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से उल्टा के कीजिएगा ताकि ऑयल सारा इस तरह से निकल जाए। सही है। तो जी देखें, 1 कप मैदे से 7 फ्लावर ये बने हैं। ठीक है, अभी 5 हैं, 2 मैं निकाल चुकी हूँ, तो ये 7 फ्लावर्स हैं। ठीक है, बन जाएंगे आराम से। तो अगर आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे हमने चिकन और आलू मिक्स करके डाला है, ग्रेट करके डाला है और उसका कीमा बना लिया मैंने चिकन का, तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं जैसे हम समोसे नॉर्मली बनाते हैं, उस तरह से भी आलू डाल के बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। जी देखिए, हमारे रोज़ी समोसे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिखने में भी अच्छे और टेस्ट में भी। आप देखिए इसमें इसकी फिल्म इसी में मौजूद है, तो इसी तरह से ये होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।